तटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमड्ड। नमस्कार। एक बहुत अहम मुद्दा है जिस पे हम ये वीडियो बना रहे हैं कि भाई लोग भगवान श्री कृष्ण की तो जो पूजा करते हैं पर राधा की पूजा नहीं करते। ठीक है, ओके, डन। पर क्या उनको फल मिलेगा? मुद्दा यहाँ से शुरू होता है कि आप राधा की पूजा नहीं करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, तो उसका फल क्या है? प्रायः श्री राधा को एक साधारण गोपी मानकर अनेक व्यक्ति उनकी पूजा करने से इनकार करते हैं और केवल श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। वे श्री राधा को दोष दृष्टि और मलिन भाव से देखते हैं। यह भी कहा जाता है कि श्री राधा की पूजा अभी कुछ शताब्दियों पहले ही शुरू हुई, जबकि सच तो यह है कि अत्यंत प्राचीन उपनिषदों, पुराणों, श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण, पद्म पुराण, मत्स्य पुराण, भविष्य पुराण, वायु पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, गर्ग संहिता, सनत कुमार संहिता, नारद, 5 रात्रि आदि ग्रंथों में श्री राधा कृष्ण के चरित्र पढ़ने को मिलता है। ब्रह्म वैवर्त में भगवान श्री कृष्ण ने अपने और श्री राधा के अभेद प्रतिपादन करते हुए कहा है कि श्री राधा के कृपा कटाक्ष के बिना किसी को मेरे प्रेम की उपलब्धि ही नहीं हो सकती। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी, मैं पत्नी कहूँगा क्योंकि चलो इस संसार में उनका ब्याह नहीं हुआ, कहेंगे तो ब्याह का भी उल्लेख मिलता है। तो पहले मैं बता दूं कि श्री राधा वृषभानु नामक गोपी की पुत्री थी। पद्म पुराण में वृषभानु को राजा बताते हुए कहा गया है कि यह राजा जब यज्ञ की भूमि साफ कर रहा था तब इसे भूमि कन्या के रूप में राधा मिली। राजा ने अपनी कन्या मानकर कन्या का पालन पोषण किया। श्री राधा जी के बारे में एक कथा यह भी मिलती है कि भगवान श्री विष्णु ने श्री कृष्ण अवतार लेते समय अपने परिवार के सभी देवताओं से पृथ्वी पर अवतार लेने के लिए कहा, तो भगवान विष्णु की अर्धांगिनी लक्ष्मी राधा बनकर पृथ्वी पर आई। ब्रज में श्री राधा का महत्व सर्वोपरि है। राधा रानी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर बरसाना ग्राम की पहाड़ी पर स्थित है और यहाँ की लठमार होली विश्व प्रसिद्ध है। श्री राधा ने श्री कृष्ण के प्रेम के लिए सामाजिक बंधनों का उल्लंघन किया। दोनों का पुनर्मिलन कुरुक्षेत्र में बताया जाता है, जहां सूर्य ग्रहण के अवसर पर द्वारिका से श्री कृष्ण और वृंदावन से नंद, राधा आदि गए थे, ऐसा बताया जाता है कहीं कहीं पर। श्री राधा भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है। श्री कृष्ण के प्राणों से ही इनका आविर्भाव हुआ है। श्री कृष्ण इनकी नित्य आराधना करते हैं, इसलिए इनका नाम राधा है। श्री राधा के बारे में कहा जाता है कि उसके पिता, उनके जो पिता थे, सॉरी उसके वर्ड इस्तेमाल करना गलत है, उनके माता पिता वृषभानु गोप एवं कृतिदा ने पूर्व जन्म में पति पत्नी के रूप में दिव्य 12 वर्षों तक तप करके ब्रह्मा जी को संतुष्ट किया था। इसलिए कमल योनि ब्रह्मा जी ने दोनों को यह वर दिया था कि द्वापर के अंत में श्री कृष्ण की आदि शक्ति श्री राधा तुम्हारी पुत्री बनेगी। तो इस प्रकार द्वापर के अंत में योग माया ने श्री राधा के लिए उपयुक्त क्षेत्र की रचना कर दी थी। देखिए, श्री राधा जी का जो चरित्र है वो अलौकिक है। अलौकिक अर्थात जो इस लोक का नहीं है, दिव्य है, अलौकिक है। गोलोक में श्री कृष्ण के पार्षद श्री दामा के शाप के कारण श्री राधा को भूतल पर अवतरित होना पड़ा था। ये भी एक कथा है, जिस कथा को मैं ज़्यादा नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि एक कथा ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो दूसरा मैं नहीं बताना चाहूँगा। ब्रह्म वैवर्त में स्वयं भगवान विष्णु ने नंद बाबा से कहा कि जैसे दूध में धवलता होती है, दूध और धवलता में कभी भेद नहीं होता, जैसे जल में शीतलता होती है, अग्नि में दाहिका शक्ति होती है, आकाश में शब्द होता है, भूमि में गंध होती है, चंद्रमा में शोभा, सूर्य में प्रभा और जीव में आत्मा, उसी प्रकार राधा के साथ मुझको अभिन्न समझो, मैं एक ही हूं। तुम राधा को साधारण गोपी और मुझे अपना पुत्र नहीं जानो। मैं सबका उत्पादक परमेश्वर हूं और राधा ईश्वरी प्रकृति है।
भगवान शंकराचार्य ने, जिनको ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में अवतरित माना जाता है, अपने यमुनाष्टक में श्री राधा का वर्णन किया है। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की आत्मा श्री राधा है। उनके साथ रमन करने के कारण ही श्री कृष्ण आत्मा राम कहे जाते हैं। तो श्री राधा एक अलौकिक शक्ति है, दिव्य शक्ति माता पार्वती ने भी तर्क दिया है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में माता पार्वती श्री राधा को कहती हैं कि आप कोई साधारण स्त्री नहीं है, आप मानवी कैसे हो सकती हैं, और इसके लिए तर्क देती हैं कि परमात्मा श्री कृष्ण के वाम अंग से आप प्रकट हुई हैं और तेज में श्री कृष्ण के समान हैं। आपके ही तेज और कला से सभी देवियों, ब्राह्मणी, लक्ष्मी एवं उमा की उत्पत्ति हुई है, फिर आप मानवी कैसे हो सकती हैं? आप श्री कृष्ण की प्राण स्वरूपा हैं और स्वयं श्री कृष्ण आपके प्राण हैं। वेद में आप दोनों में कोई भेद नहीं बताया गया है। राधा तापनी उपनिषद में कहा गया है कि ये जो राधा हैं और रस के सागर श्री कृष्ण हैं, वे एक ही हैं, पर खेल के लिए दो रूप बने हुए हैं, फिर आप मानवी कैसे हो सकती हैं? तो पार्वती की ये तर्क है। तो ब्रह्मवैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने अपने और श्री राधा के अभेद प्रतिपादन करते हुए कहा है कि श्री राधा की कृपा कटाक्ष के बिना किसी को मेरे प्रेम की उपलब्धि ही नहीं हो सकती। वास्तव में श्री राधा कृष्ण एक ही देह हैं। श्री कृष्ण की प्राप्ति और मोक्ष दोनों श्री राधा जी की कृपा दृष्टि पर ही निर्भर है। पार्वती जी भी कहती हैं कि प्रत्येक कल्प में जब जब आप अवतार लेती हैं, तब तब परमात्मा श्री कृष्ण ही आपके पति होते हैं। माता पार्वती कहती हैं कि जैसे मैं महादेव जी की सौभाग्यवती पत्नी हूं, वैसे ही तुम श्री कृष्ण की सौभाग्यशालिनी प्रिया हो। स्त्री जाति में तुमसे बढ़कर सौभाग्यशालिनी कोई दूसरी स्त्री नहीं है। तुम दीर्घकाल तक यहां रहने के बाद श्री कृष्ण के साथ गोलोक चली जाओगी, फिर तुम मानवीय स्त्री कैसे हो सकती हो? श्री राधा रास की अधिष्ठात्री देवी है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण के रासेश्वर नाम की सार्थकता भी श्री राधा से ही है, फिर आप मानवी कैसे हो सकती हैं? तो उनकी पूजा आपको करनी पड़ेगी। आप जब वृंदावन भी जाओगे तो भगवान श्री कृष्ण के सामने लोग राधे राधे कहते हैं। क्या कहते हैं? राधे राधे। तो राधे नाम नहीं है, सिर्फ एक अलौकिक शक्ति है जो भगवान श्री कृष्ण ही है। एक बार देवऋषि नारद ने ब्रज में श्री कृष्ण का दर्शन किया। उन्हें सोचा कि जब स्वयं गोलोक बिहारी श्री कृष्ण भूलोक पर अवतरित हो गए हैं, तो गोलोकेश्वरी श्री राधा भी कहीं न कहीं गोपी रूप में अवश्य अवतरित हुई होंगी। अब घूमते घूमते देवऋषि वृषभानु गोप के विशाल भवन में पहुंचे। वृषभानु गोप ने उनका विधिवत सत्कार किया। फिर उन्होंने देवऋषि से निवेदन किया कि भगवान, मेरी एक पुत्री है और वो सुंदर तो इतनी है कि मानो सौंदर्य की खान हो, किंतु हमारे विशेष प्रयास के बाद भी वो अपनी आंखें नहीं खोलती हैं। आश्चर्यचकित देवऋषि नारद जी जो थे, वो वृषभानु के साथ श्री राधा के कमरे में गए और वहां बालिका का अनुपम सौंदर्य देखकर देवर्षि के विस्मय की सीमा नहीं रही। नारद जी के मन में आया कि निश्चय ही यही श्री राधा है। वृषभानु को बाहर भेजकर उन्हें एकांत में श्री राधा का नाम नाना प्रकार से स्तुति की, किंतु उन्हें श्री राधा के दिव्य स्वरूप के दर्शन नहीं हुए। पर जैसे ही देवऋषि नारद ने श्री कृष्ण वंदना करना शुरू की, वैसे ही दृश्य बदल गया और देवऋषि नारद को किशोरी श्री राधा के दर्शन हुए। सखियां भी वहां प्रकट होकर श्री राधा को घेर कर खड़ी हो गई। श्री राधा देवऋषि को अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराने के बाद पुनः बालिका रूप में प्रकट हो गई पालने में। देवऋषि नारद गदगद कंठ से श्री राधा का यशोगान करते वहां से चल दिए। तो जब हम श्री राधा के पास जाते हैं तो जय श्री कृष्ण का नाम लीजिए, और जब श्री कृष्ण के पास जाते हैं तो आप राधे राधे कहिए। तभी भगवान श्री कृष्ण या राधा जी की जो आशीर्वाद है वो आपको प्राप्त होगा। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दे दीजिए। धन्यवाद।